8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए गणित का पेपर सेट नंबर 3 है, वो यहाँ सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुका हूँ। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पूरी PDF फाइल है, वो ऑलरेडी मैंने ऐप पे अपलोड कर दी है। वहाँ से आप इसको आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी प्रश्नों को अपन एक एक हल करके भी देख लेंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी टिक कर लिया है, जिससे कि जब आप ऐप पे इनको पढ़े, ऐप पे लेके इनको देखोगे तो आप उनको समझ सके। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि -2/3 में क्या घटाए कि 1 प्राप्त हो। तो इसमें से मान लीजिए कि मैंने x घटाना है और ये बराबर में 1 मेरे पास आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, तो समीकरण बन गया। अब इसके बटे में मैंने 1 लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने लघुत्तम लिया 3, तो ऊपर तो मेरे का बच गया 2। यहाँ पे तो मैं दोबारा से कर देता हूँ, एक बार कलर चेंज करके यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 आपका था। यहाँ पे हमने क्या किया, x घटाया तो क्या होगा, मेरे पास 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 लगा लिया और मैंने क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया 3, ठीक है। तो 3 का लघुत्तम लिया तो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। बराबर में क्या है, -1 है भाई। अब देखिए, इनको वजर गुणा करूँगा मैं, 3 को यहाँ पे गुणा करूँगा, बाकी ऐसे कैसे रहेगा। यहाँ पे था 2 - 3x, और यहाँ पे 3 इधर का जाएगा तो -3 बन गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे -3x ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 3 तो था ही, अब ये 2 जो था इधर माइनस का, वो इधर आके किसका बन गया, प्लस का बन गया भाई, ठीक है। अब देखिए, -3 में से 2 गए तो क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या थे, -3x था। अब माइनस का चिन्ह अगर मैं हटाता हूँ तो इधर भी माइनस का चिन्ह हटेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का निकालूंगा कोई भी मान, तो इसको हटा के मैं यहाँ पे बटे में कर दूंगा। तो x का मान फाइनल क्या निकल के आ गया मेरे पास, 1/3। 1/3 निकल के आया। और हमने क्या किया, यहाँ पे x घटाया था, तब मेरे पास -1 आया था। इसका मतलब वो x का मान क्या आ गया, 1/3। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1/3 मेरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर का। समीकरण आपको दिया गया 6x = 12 का मान क्या होगा। तो x बराबर क्या आ गया, 6 को मैंने काटा 2, यानी x का मान 2 आ गया। x का मान ही पूछा है यहाँ पे समीकरण को हल करने में, तो यहाँ पे 2 मेरा सही आंसर आ गया भाई, ठीक है। आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण A व C हो तो। देखिए, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया। मान लीजिए इस प्रकार का मेरा कोई समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे A, B, C और D ये कोण है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि A के सम्मुख क्या है, C। यहाँ पे जो कोण है उसके सम्मुख क्या है, C है भाई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे कोण A और कोण जो C है वो हमेशा क्या बनेंगे भाई, बराबर बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर रहेंगे, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे, ठीक है। 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो, 48 को अगर मैं 2 से गुणा करके देख लेता हूँ पहले। 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। अब 96 में कोई वर्ग संख्या तो होती ही नहीं है, या तो 81 होती है या फिर डायरेक्ट 100 होती है भाई। 81 9 का होती है और 10 100 होता है। अब मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे मैंने 3 टिक किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 से गुणा करके 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 4 × 12 और 2 14, 144 हो गया। तो 144 12 का क्या होता है भाई, क्या होता है, वर्ग होता है। तो ये हमारा सही आंसर है कि ये 3 से गुणा करने पे 144 बनता है, जो कि एक वर्ग संख्या होती है। आगे देखिए, यहाँ पे 729 का घनमूल होगा। तो देखिए, मैंने बता रखा है मूल जो होता है हमारा, वो याद करने का, घन मूल। तो मूल हमेशा छोटी संख्या होती है, अगर यहाँ पे बड़ी है तो 9 मेरा सही आंसर है। इसका मतलब होगा कि 9 को मैं अगर 3 बार गुणा करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास निकल के आती है संख्या 729 निकल के आती है। तो ये मेरा 9 सही आंसर है। ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी हमने इसको देखा था भाई। देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा। और ये सारे प्रश्न देखिए, ये वाला और ये समीकरण वाले, ये सारे प्रश्न टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं मैंने, जहाँ पे आप टेस्ट देखिए इनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। गणित हमेशा एक्सरसाइज मांगती है साथियों, मैं बार बार यही कहता हूँ। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे गणित में, आप प्रश्न को हल करके नहीं देखोगे, आप कितना ही वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आप खुद से हल करके देखेंगे और आप उसका आंसर निकाल लोगे। तो वो क्या होगा, एक तरह से उसके ऊपर मोहर लग जाएगी कि भाई साहब मेरे को बच्चे से आगे, मैं खुद से निकाल सकता हूँ। तो देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा बटा 100। ये ऑलरेडी ऐप में टेस्ट में दे रखे हैं मैंने। इसके अलावा दोस्तों, जो मिश्र धन होता है, ठीक है, मिश्र धन निकालने का, और देखिए, एक साधारण ब्याज निकाल लिया,
अब उससे मिश्रधन कैसे निकालेंगे वो प्रश्न भी हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं कमेंट में चाहता हूँ कि आप जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र क्या होता है, अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है 8x² प्लस 2xy प्लस 3x² प्लस 2y² प्लस 2x² व्यंजक में पदों की संख्या है। तो यहाँ पे पदों की संख्या है वो 3 है भाई। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है आपको, पहले आप देखेंगे। एक तो आपने देखा यहाँ पे x² की वैल्यू दी गई है, एक xy की दी गई है और एक y की दी गई है। इस प्रकार से 3 पद हो गए इसमें मेरे पास, ठीक है। अलग अलग है, एक्स ये y² मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए y² भी तो है इसमें, ये देखिए ये रहा। तो यहाँ पे x² की फॉर्म में भी है, y² की फॉर्म में भी है और xy की फॉर्म में भी, इसलिए इसके 3 पद हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 3 की पावर m गुणा 3 की पावर -3 बराबर 3 की पावर 5 है। तो m का मान आपको पूछा है। देखिए यहाँ पे आधार समान है, पिछले वीडियो में हमने देखा था आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 लिखा ना लास्ट में यानी, ठीक है। तो यहाँ पे -3 है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 में से 3 गए तो 5 आएंगे मेरे प्लस के, और यहाँ पे प्लस का लिखा गया है इसलिए यहाँ पे हमने 8 को टिक किया है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत उपयोग के लिए गुणधर्म का नियम आपको लगाना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो यहाँ पे गुणात्मक बोल सकते हैं, गुणात्मक जो तत्सम नियम है वो लगा है यहाँ पे, तो ये आपको लिखना है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप समीकरण हल करवा रहा है। मैंने इनके स्क्रीनशॉट ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए हैं ताकि अब जब आप पे ऐप पे खुद से देखें बाद में कभी भी तो आप इनको समझ सके। बाकी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है x बराबर 4/5, ब्रैकेट में है x प्लस 10। अब इसको कैसे हल करेंगे अपन, अब ऊपर जो 4/5 है सबसे पहले इसको गुणा करना है आपस में, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करके बता देता हूँ। x को तो ऐसे ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे देखिए 4/5 x आ जाएगा प्लस 10/40/5 आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस प्रकार से मेरी संख्या आ गई मेरी, ठीक है। अब ये संख्या आ गई और बराबर में x है, तो x मेरा ऑलरेडी ऐसा की ऐसा है, तो इधर वाली जो संख्या है वो इधर आएगी, तो ये माइनस की बनेगी, नहीं बनेगी भाई। 4/5x बराबर में 40/5 ऐसे कैसे रखूँगा मैं, इसको काट भी सकता हूँ, 8 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को लघुत्तम लेना है, लघुत्तम मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो लघुत्तम जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा 5x और यहाँ पे बन गया माइनस का 4x। 5x में से 4x गया तो क्या आ गया मेरा x आ गया। अब यहाँ पे देखिए 8 था, नीचे 5 था और 8 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 40 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया मेरे पास, 40 आ गया। और आप ये जो मैंने डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे फोटो के साथ में अटैच करके, इसमें भी 40 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे क्या करना है। ये जो आपको समीकरण दिया गया था, ये इसको पहले इन दोनों से गुणा कर लो, फिर आराम से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात करना है। लास्ट वीडियो में भी मैं देखा था और एक पर्सन आपका 100% देखिए मैं जो बता रहा हूँ मेथड, वो आप अच्छे से ध्यान रखना भाई। ऐसे के ऐसे पर्सन आपको पूछे जाएंगे सीरियलिटी के हिसाब से, है ना। हाँ, संख्याएं बदल सकती है। अब देखिए 5 है तो 5 को मैंने 5 से गुणा किया, कितना आ गया 25। लास्ट में फिर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 25 यानी 5 ही आएगा। तो पहले में देखिए 5 निकल के आ गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करके दिखा सकते हैं। छोटा पर्सन है 2 नंबर का, आप डायरेक्ट भी गुणा करके भी बता सकते हैं कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा। अब लास्ट में 4 है तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 16। फिर 4 से किया 832 मतलब 2, ठीक है। 1 मिनट यार, 4 का है ना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है भाई। देखिए 1 2 4 आया, अब मैंने 4 से गुणा किया तो 416 का 6 आ गया। फिर मैं 4 से करूँगा तो 6 चौका 24, सॉरी 4 आएगा भाई, ठीक है। गुणा करने में गलत हो गया तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है। तो बस ये आपको करके देखना है इस प्रकार से, है ना। देखिए 80 विद्यार्थियों में 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी मैंने करा रखा है और टेस्ट में जब आप देंगे ना ऐप पे, उसमें भी आपको सेम पर्सन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 80 है, 80 का 25% विद्यार्थी है वो गणित में रुचि रखते हैं भाई, बाकी नहीं रखते वो निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 काट दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 50 25, 2 से काटा 4 आ गए और 5 चौक 20, मतलब 20 छात्र तो क्या है गणित में रुचि रखते हैं। तो नहीं रखने वाले पूछा है यहाँ पे, तो टोटल कितने थे मेरे पास 80, 20 रखते हैं तो कितने बच गए भाई 60। तो 60 गणित में क्या करते हैं भाई रुचि नहीं रखते हैं, निकल गया भाई।
आराम से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा देखिए आराम से करोगे आप, एग्ज़ाम में बहुत कोई रिस्क मत लेना, सोचना पहली पर्सन क्या पूछ रहा है, आराम से करना, आराम से सारे क्वेश्चन हल होंगे, हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों को सत्य सत्य के आधार पे आपको बताना है। पहला है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, इसका मान जो होता है वो 2 की पावर 5 माइनस 2 ये होता है क्या? बिल्कुल ये ऐसा लिखा मैंने। अब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 2 तो सेम रह गया, तो मैं इसमें से 2 घटा सकता हूँ भाई, तो ये मेरा सत्य बन गया। देखिए 3 डिग्री का मान 2 होता है क्या? तो असत्य है, गलत है। 1 डिग्री का मान तो हो सकता है 2 का हो सकता है वगैरह, बाकी डिग्री का आप पढ़ लेना भाई क्या होता है। तो इसका आंसर आपका नेगेटिव है भाई। अब देखिए यहाँ पे -8/3 में घातांक 2 है क्या? तो बिल्कुल गलत है, कहाँ दिख रहा है आपको 2? हो ही नहीं सकता। अब लास्ट में देखिए 1/2 -2 बराबर 4 है क्या? तो -2 का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका 1/2 की पावर -2 जो है ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 बन जाएगा ऐसे, मतलब 2 गुणा 2 तो बराबर 4 आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं समझाता जा रहा हूँ आपको साथ साथ। एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे ए डी बराबर क्या होगा? तो ए, देखिए यहाँ पे ये ए और डी, ये जो है आपका ए डी, ठीक है, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो बी सी के बराबर है या नहीं भाई? ठीक है, तो यहाँ पे हमने भर दिया बी सी, ठीक है। अगला आप देखेंगे यहाँ पे कोण जो आपको दिया गया है डी सी बी, यानी कि डी सी और बी, ये जो कोण दिया गया है आपका, एक बार दोबारा से बताता हूँ कलर चेंज करके आपको। ये जो कोण बताया गया है ये वाला, यहाँ पे ये कोण जो है वो एक कोण के बराबर है भाई, यानी बीच में एक आना चाहिए। तो ए देखिए दोनों में आ रहा है, लेकिन हम चलेंगे बी ए और डी, इस प्रकार से चलेंगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अभी अभी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। अब ओ और सी है, अब ओ और सी देखेंगे यहाँ पे, देखिए ओ और सी ये जो रेखा है वो भी ये रेखा के बराबर है, तो यहाँ पे ओ ए आ जाएगा मेरा, ठीक है, ओ सी ओ ए के बराबर है, ठीक है। अब लास्ट का जो पर्सन है इसमें हमारा 180 डिग्री आ गया। कैसे आ गया भाई? यहाँ पे देखेंगे आप डी ए बी, यानी डी ए और बी, ये कोण आपको दिया गया है, प्लस कर दिया गया है, फिर आपको प्लस कर दिया गया है, तो प्लस कर दिया गया है सी डी ए, तो भाई सी डी और ए ये कोण, तो देखिए ये कोण मेरा 90 डिग्री का था, ये मेरा 90 डिग्री का था, तो 180 बन गया ना, दो कोण, चारों कोण बनेंगे तो कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। इतना तो आप जानते ही हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे खंड ए और खंड ब को मिलान करना है, तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई आयत के हिसाब से मान के चल रहे हैं अपन, तो 3×5 = 15 हो गए, तो 15 एक्स वाई कहाँ पे भाई? ये रहा, तो पहले के सामने मैंने 4 लिखा है, मतलब 4 वाला आंसर रहेगा, ठीक है। अगला है मेरा 9 और 4, 9 चौक 36 और वाई क्यूब, तो देखिए यहाँ पे 3 में लिखा गया ना ये चीज़, तो 3 वाला इसके सामने 3 आंसर हो गया। ऐसे अगला है इनको गुणा करना है, बस गुणा करने के बाद इनके सामने हमने लिख दिया भाई ये इससे मैच खा रहा है, ठीक है। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। एक अभाज्य संख्या आपको लिखनी है, तो एक अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 हो सकती है, तो कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखिए 1, 4 और 6 इनमें से आप कोई सी संख्या लिख दीजिए, ये अभाज्य संख्याएँ नहीं है। इसके बाद देखिए 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या 6 हो जाएगी, और 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो भाई 5 से बड़ी संख्या है नहीं है, तो ये गलत है 1, 6 संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल निकालना है। अभी अभी हमने देखा था इसका घनमूल, यहाँ पे पूछ लिया है वर्गमूल, तो आराम से निकाल सकते हैं। आपने लिखा है 729, ठीक है भाई, भाग देख के देखते रहिए। सबसे पहले 3 का दिया, इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे लगा रखा है, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर मैंने 3 से भाग दिया यहाँ पे, तो 3 8 24 आ गया और 3 एकम 3 आ गया मेरा, ठीक है। फिर मैंने 3 से भाग दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरा? 27 आ गया मेरा। फिर मैंने 3 से भाग दिया, तो 3 9 27 आ गया, ठीक है। फिर 3 से दिया, फिर 3 आ गया, फिर लास्ट में 3 से दिया 1 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 जोड़े बन गए मेरे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 थी कितना हो गया भाई? 27, ठीक है। तो 27 मेरा क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 27 मेरा आंसर आ गया है। बाकी आपको पूरा विस्तार से यहाँ पे दिख रहा है, आराम से पढ़ लेना, समझ लेना भाई। देखिए क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? लो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है कि कोई भी बहुभुज की संख्या ज्ञात करती है अपन, तो 360 में n जो होते हैं कोण की माप होती है वो भाग दे दीजिए। आराम से बताता हूँ भाई,
360 डिग्री में हमने क्या करना है, जो कोण है उसका भाग देना है, तो n आ जाएगी, मेरी संख्या आ जाएगी भुजाओं की, ठीक है। वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22 डिग्री माप का जो पूछा गया था, तो 360 में कोण कितना है मेरा 22 डिग्री का, अगर मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 का भाग दूंगा पहले, 18 और नीचे आ गया 11, ठीक है, 11 आ गया नीचे, तो 180/11 मेरा आंसर आ गया, क्योंकि ये इसका छोटा रूप नहीं बन रहा मेरा, और तो ये एक अपूर्णांक हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे इसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो देखिए अभी अभी मैंने पूछा भी था सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है भाई, P ब्रैकेट 1 + r/100⁴n। r यहाँ पे दर होती है, n जो है वहाँ पे समय होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके सामने है, p आपका जो मूलधन होता है भाई, ठीक है। अब आप आराम से इसको देख सकते हैं कैसे किया गया है। 8,000 था, इसको यहाँ पे लिख लिया, 1 + 5 आपकी दर थी बटा 100⁴2 लगा लिया, तो 105/2 मेरा बन गया। 105 सॉरी यहाँ पे करके बताता हूँ मैं, 8,000 तो ऐसे कैसे था, अब इसको मैंने गुणा किया तो 105/100 गुणा 105/100, ऐसे 2 बार लिखा गया है, क्योंकि 2 वर्ष था। इसको छोटा किया गया 21/20, इसको छोटा आप कर सकते हैं आराम से, 5 से आप भाग देंगे इसमें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 गुणा 21/20, ऐसे ही वहाँ पे है। यहाँ पे हमने इसको 80 कर लेना है, ठीक है। 1 2 1 2 तो 2 जीरो कट गए मैंने। अब यहाँ 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, ऊपर बच गया 20। अब 21 को 21 से गुणा करना है और फिर 20 से गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, ठीक है। अब हमें पूछा था लास्ट में क्या, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है उसमें अपन मूलधन निकाल देंगे, तो हमारा ब्याज की रकम भी आ जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटे की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें हमेशा सूत्र याद रखना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। सबसे पहले तो अब देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है 75, तो चाल गुणा समय हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए डायरेक्ट आपने लग देना है, यहाँ पे चाल गुणा समय का सूत्र लगाया आपने और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ पे 20 मिनट में पूछा गया है, ठीक है। तो 20 मिनट में आराम से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी गया है सब कुछ, ठीक है। दूसरा है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप इसको देख लेना भाई, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर समझाना आसान नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा समझा नहीं पाता हूँ मैं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, क्योंकि मैं बार बार उसको मिटाऊंगा करूँगा तो वो हट जाता है भाई। अब देखिए यहाँ पे समीकरण n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 को हल करना है। बस सीधा सीधा एलसीएम लेना है, जैसे हम छोटे प्रश्न करते हैं समीकरणों को, वैसे आपको एलसीएम लेना है। अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करूँ मैं, तो मेरा 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, या फिर 12 आ जाएगा। छोटा संख्या में बात करूँ यहाँ पे तो 12 आएगा भाई, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, 6 बार गया 6n आ गया मेरा, -4 3, तो 3 तिया 9n आ गया, प्लस ये 2 बार गया तो 10n आ गया और बराबर में 21 आ गया, ऐसा आ गया ये मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n सब में लगा गया है, ठीक है। तो 10 और 6 16 -9n बटा 12 बराबर कितना था यहाँ पे 21, ऐसा है ये। अब 16n में से 9n गए तो कितने बच गए, आप आराम से निकाल सकते हैं, कितने बच गए 10 11 12 13 14 15 16, 7 बच गए, सीधा सा है। तो 7n बटा मेरा क्या आ गया 12 बराबर 21, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा गया है 7n बराबर में 21, तो इधर था ही नीचे 12 है, 7 से मैं काटूंगा 7 तिया 21, ठीक है, आ गया। अब 12 तिया कितना होता है मेरा 36, तो n बराबर कितना आ गया मेरा 36, तो 36 मेरा आंसर आ गया। लास्ट में देखिए यहाँ पे 36 लिखा गया है, ठीक है। तो आराम से ऐसे भी आप इसको कर लेना भाई, समझ लेना अपने हिसाब से, उत्तर की जाँच भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पाई चार्ट से रिलेटेड पर्सन पूछा गया है।